अंतिम तिथि वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा एक नवयुवक था, अच्छा खासा ज्ञानी, विद्वान और बाहर रहकर शास्त्री भी प्राप्त कर ली थी। डिग्री हो गई थी, नौकरी का काम भी चल रहा था और स्वाभाविक बात थी, घर वालों ने उसके विवाह की तैयारी कर ली। कन्या खोज ली, कन्या मिल गई, विवाह भी संपन्न हो गया। वह नव दंपति विवाह के निमित्त से छोटे से गांव में थे। वैसे तो वह ज्ञानी था, पंडित था, तो छोटे गांव में पंडित जी कौन रहना चाहता। वो बाहर ही रहता था, पर अब शादी विवाह तो माँ घर में ही होता है। भले ही छोटा सा गांव था, देहात था, पर वहाँ वह विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होते ही वह पहली रात का समय आया। जो कन्या थी, कई दिनों से, जिस दिन से विवाह तय हुआ था, तब से एक बात सुनती थी कि वो बहुत पंडित है, ज्ञानी है, समझ के रहना। क्योंकि हर माँ सिखाती है ना अपनी बेटी को ससुराल में कैसे रहना है। माँ ने, बुजुर्गों ने, इतनों ने उसे कह दिया वो पंडित है, वो यहाँ पढ़ा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। कहती है देख लूंगी बड़े बड़े पंडितों को। क्यों माता, हम तो बड़े बड़े को तो ठीक कर लेते। उसने कुछ बोला नहीं, पर निर्णय कर लिया ठीक है, बहुत सुन ली और किसी की प्रशंसा सुने और भीतर ईर्ष्या नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईर्ष्या के कारण वो प्रशंसा सुनते सुनते उसने निर्णय कर लिया बहुत होगी, मैं देख लूंगी। अब विवाह संपन्न हो गया और उस नव दंपति की पहली ही रात थी। पत्नी कुछ समय बाद कमरे में प्रवेश करती है। वह नवयुवक पंडित, ज्ञानी, डिग्रीधारी पलंग पे बैठा था। इंतजार ही कर रहा था कि नववधु आएगी, हम कुछ वार्तालाप कर ले। आज की समय की बात नहीं है, क्योंकि आज की तो बात पहले ही हो जाती है, बाद में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ वर्ष पुरानी घटना है, बात है। वह सोच रहा था कि चलो आज पहली बार किसी से एकांत में बात करने मिलेगी, और आपने सबने अनुभव किया है उन दिनों का, उन रातों का। वह जैसे ही बैठा था, इंतजार कर रहा था, एकांत की खोज ही कर रहा था। पहले तो मित्र मजा लेके चले गए। वो पत्नी कमरे में पहुंचती है, और जैसे ही पत्नी कमरे में पहुंचती है, वह सोचता है कि कुछ अच्छी बात पूछेगी, कुछ प्रेम की बातें होगी। वो जैसे ही कमरे में पहुंचती है, क्योंकि भीतर ईर्ष्या बैठी थी, जैसे ही कमरे में पहुंचती है, सबसे पहले पूछती है, सबसे पहले मेरे एक प्रश्न का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वो तो यह सोच रहा था कि भाई आज के दिन तो
जैसे कमरे में पहुंचती वो कहती नहीं, सबसे पहले मैं पलंग पे तभी बैठूंगी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो सोचता है पूछ रही होगी कोई सामान्य सा प्रश्न, हम तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, हम तो दे ही देंगे उत्तर, कौन सी बड़ी बात है। नहीं भी आता है तो सिंह जी पंडित लोग तो वैसे उत्तर बना देते। वो सोचता है कौन सी बड़ी बात है, हम तो दुनिया को चलाने वाले हैं, मतलब चलाने वाले हैं, और इसको भी उत्तर दे देंगे। तड़ाक से उसने प्रश्न पूछा कि बताओ बाप कौन है। वो तो चौंक गया, उसके तो पलंग जमीन सब निकल ही गई। पहली रात और कोई पत्नी सामने आके राहुल भाई पूछे बाप कौन है। वो कहता है क्या कह रही हो तुम, समय देखो, क्या प्रश्न क्या पूछ रही हो। कहता है मेरा तो एक ही प्रश्न है, जब तक तुम उत्तर नहीं दे रहे हो ना तब तक मैं पास नहीं आ रहा हूँ, बताओ बाप कौन है। अब वो विचार कर पड़ गया, बाप कौन है, बाहर तो दिन भर तो तुमने देखा, बाप कौन है। कहता क्या दिन भर से पिताजी मिले नहीं? नहीं, मैं उस बाप की पूछ नहीं रही हूँ। वो कहता फिर मेरा तो एक ही बाप है। ये पूछना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, आज मैं तो कुछ अलग मूड में हूं और ये प्रश्नों की झड़ियां छोड़ रही है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है। तो मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। वो पत्नी, वो कन्या कहती है मैंने तो सुना आप अमुक अमुक स्थान पर डिग्री लेके आए, आप बहुत ज्ञानी, आपकी पूरे देश में और नगर में चर्चाएं हैं, एक छोटा सा प्रश्न आपको उत्तर देने के लिए कठिन लग रहा है। वो कहता है नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाहती है, बताइए। वो कहती पुनः वही प्रश्न है मेरा, आप बताओ बाप कौन है। वो कहता है मैं बाप तो बता दूं, पर ये तो बताओ कि बाप किसका, मेरा कि। अब वो भी ज्ञानी था, वो कहते भाई बताओ बाप कौन है तो किसका, अपना बताऊं कि तुम्हारा। वो कहती मुझे अपने बाप की भी पता है, मैं किसी दूसरे बाप की पूछ रही, मैं दूसरे की कैसे बता सकता हूँ। कहते तुम्हें तो बताना पड़ेगा। वो कहता है पहले तो ये सीधे सीधे बताओ, ये घुमाने की फिराने की बातें छोड़ दो, मुझे बताओ तू प्रश्न क्या है तो मैं उत्तर दूं। वो कहती ठीक है, सीधा प्रश्न पूछ देती हूं, सीधा प्रश्न पूछ देती हूं, पाप का बाप कौन है। कन्या ने पूछा पाप का बाप कौन है। अब जब कुछ टेंशन होता है तो आता हुआ उत्तर भी व्यक्ति भूल जाता है। अब विचार करो सिचुएशन क्या है, मूड क्या है और प्रश्न क्या है। आदमी तो वैसा ही अशोक जी आज पगला सा हो गया। वो कहता है मुझे नहीं पता, पाप का बाप, वो कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए। कहती है पहले उत्तर खोज के आओ, पहले उत्तर खोज के आओ कि पाप का बाप कौन है, तब मेरे पास आना, तब तक मेरे पास आना मत। कमरे से निकाल दिया। घर किसका? घर उसी का, कमरा उसी का, वह शादी की पहली रात, और जिस पे ऐसी इंदु बीती हो बेचारा वही जाने, वही जाने। कह दिया जब तक इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है ना तब तक मेरे पास आना मत। अब जैसी बाहर तो लोग कमरे के मित्र बैठे थे, परिवारजन थे, कि जैसे ये कमरे के बाहर आते सब सोच में पड़ गए, अभी तो ये अंदर गए और ये बाहर आया, क्या हो गया, लड़ाई तो नहीं हो गई। और लोगों को इसी में आनंद आता है, किसके घर में क्या हो रहा है, अपने घर की कोई पता नहीं, पर दूसरों के कमरे में, दूसरों में घरों में झांकने की आदत होती है। सबने पूछा, माता पिता पूछ में पड़ गए कि भाई ऐसी क्या आफत आ गई। कह रहे नहीं नहीं, मुझे अचानक से याद आ गया, कल मेरी ऐसी ऐसी मीटिंग है, मुझे ही पता करना है वहां। अब बहाना तो खोजना ही पड़ेगा, कौन बताता, मेरे पत्नी ने पूछा है बाप के बारे में, नहीं बता पाए। रात में ही घर से
झोला टांग कर निकल पड़ा खोज करने के लिए। किसकी खोज? किसकी खोज? बाप की खोज करने घर से बाहर निकला। पत्नी ने पूछा था बाप का कौन है, खोज के आओ। घर से निकला। कुछ समय चलते 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 अपना नगर छोड़ा। थोड़ा सा जंगल था वो भी पार करते हुए, अब बेचारा दिन भर शादी में थका था और रात में बीवी ने घर से निकाल कर, वो चलते चलते वो जंगल का रास्ता पार करके थक गया। सुबह का 4-5 बजे का समय था। लगभग सबके साथ ऐसे ही होता है, दिन भर थके, दिन भर रात में नींद भी नहीं आए, पर 4-5 बजे तो 4-5 बजे ऐसी नींद आती है जो रात भर नहीं आती, वो सुबह के समय आती। थक गया था बेचारा। एक मकान सा उसे दिखा, नगर प्रारंभ ही हुआ था तो मकान सा कुछ दिखा। उसके नीचे जो पौर था, बाहर की थोड़ी सी दहलान थी, वहां पर वो बैठ गया। सोचता है थोड़ी सा उजाला हो जाएगा, थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, चलने लग जाऊंगा। बैठा, टिक गया, थका था तो स्वाभाविक सी बात थी, नींद लगनी थी। उसको झपकी लग गई। झपकी लग गई और 1-2 घंटे ही बीते होंगे। थोड़ा सा ही समय जैसे ही वह बीतता है, सूर्य की किरणें जैसी उस पर पड़ती, अचानक से उसकी निद्रा खुलती और याद आता है वह वाक्य। क्या? बाप कौन है? वो कानों में आवाज गूंज रही थी, भाई इतना इतना पहली रात में कोई पाटनी तुमसे पूछे बाप कौन है, क्या बीतेगी? कानों में तुम, दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, भाई बाप का बाप कौन है, बाप का बाप कौन है, कौन बाप? नींद खुल गई और इधर उधर देखता है। जो व्यक्ति विचारों में मग्न होता है, कुछ टेंशन होती है, चिंता होती है, उसके चेहरे से अलग से समझ में आता है उसके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है। ऊपर बालकनी में एक महिला खड़ी थी। उसने नीचे दहलान में उस चबूतरे पे पड़े हुए उस नवयुवक को देखा और समझ गई कि बात कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ समस्या है और ये परेशान व्यक्ति है। ऊपर से ही आवाज लगाती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप चिंता में लग रहे हो? सुबह सुबह आप मेरे घर के सामने कैसे हो? आप मेरे घर के दहलीज पे हो, आप बताओ समस्या में हो, क्या समस्या है? वो ऊपर नीचे देखता है, समझ जाता है मैं गलत जगह बैठा हूं। समझ जाता है मैं गलत जगह बैठा हूं। जो ऊपर से बुला रही है वो कोई सती स्त्री नहीं है, ये तो वैश्या का घर है। अब सोचता है अब तो मैं फंस गया, कोई मुझे देख लेगा तो, कोई मुझे देख लेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। वो उठ के भागने ही वाला होता है। वो कहता है भागो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आपके मन में जो विकल्प है ना, मैं उसका उत्तर दे सकती हूं। वो कहता है इसको कैसे पता, इसको कैसे पता कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मुझे कुछ विकल्प है? अब वो सोचता है ठीक है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर तो लेना ही पड़ेगा, प्रश्न का उत्तर तो लेना ही पड़ेगा। फिर सोचता है, आगे पीछे देखता है, यहां तो एक ही घर है, कोई देख तो है नहीं रहा, किसको पता है? मुझे पता है कि उसको पता है? वो कहता है, एक कुछ क्षण रुक जाता है, सोचता है ठीक है, प्रश्न का उत्तर ले लूंगा और चला जाऊंगा। वो कहता है कि हाँ प्रश्न तो है, पर मैं आपके घर में कैसे आ सकता हूँ? मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ और मैं आज तक किसी वैश्या के घर में नहीं गया और मेरा नियम है कभी मैं वैश्या के घर में कदम नहीं रखूंगा। वो धीरे से ऊपर से ही कहती है, क्यों इतना विकल्प करते हो? किसने देखा तुम कहाँ हो? मैं किसी से कहूंगी नहीं, आप किसी से कहना नहीं। अगर इतना ही विकल्प है आपको ना, तो एक ये सोने की मुद्रा मैं आपको दे दूंगी, आप अंदर आ जाना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हल्दी लगे ना फिटकरी। मेरे तो प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, सोने की मुद्रा और फ्री में मिल रही है, किसी ने नहीं देखा आगे पीछे। ऐसे ही करते ना आप लोग भी? बिल्ली भी यही कहती, आगे पीछे देखती, आंख बंद करती और
पाप में प्रवृत्त हो जाती है। उसने भी सोचा क्या करना है, किसने देखा, कोई देख नहीं रहा है। धीरे से आंख बंद करके वह दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। क्यों? उसको एक सोने की मुद्रा दिखती है। अंदर जाता है और नीचे बैठता ही है। वह बैठने के लिए भी संकोच करता है कि कैसे बैठूं, कैसे बैठूं, कैसे बैठूं। वो ऊपर से ही आवाज लगाती है, चिंता नहीं करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो कोई खराब आसन नहीं है, वो तो स्वच्छ आसन है, आप बैठ जाओ। पुनः वो सोचता है, आगे पीछे देखता है, कोई कैमरे तो नहीं लगे, आजकल लगते ना, तो देखते कहीं कैमरे तो नहीं लगे, कोई देख तो नहीं ले, मैं वैसा के घर में गया था और बैठा था। वो पुनः ऊपर से आवाज लगाती, बैठ तो जाओ, एक की जगह में 2 सोने की मुद्राएं दे देती हूँ। वो कहता है अच्छी बात है यार, फटाक से धड़ाम से बैठ जाता है वो सोफे पे बढ़िया। जैसे ही बैठता है वह पुनः ऊपर से आवाज आती है, क्यों, कुछ खाओगे पियोगे क्या, थके हारे तो लग रहे हो। वो सोचता है बड़ी आफत है, मैं प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं और ये पता नहीं मुझे फंसाना तो नहीं चाहती। नहीं नहीं, मैं किसी वैसा के घर में खाता नहीं हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं। वो कहती मुझे पता है, मुझे पता है कौन कितना पंडित और कौन कितना ज्ञानी है। आप अपना प्रश्न बताओ और प्रश्न का उत्तर पाने के पहले थोड़ा सा कुछ इतना तो कर्तव्य बनता ही, कुछ नहीं खाओ, पानी तो पी लो। कहती है ठीक है, पानी पानी, प्यास तो लगी थी, बेचारा रात भर चल रहा था, चलते चलते थका था, वो सोचता है पानी। हाँ, वो कहती मैं नहीं छूंगी, वो वहां रखा है पानी का बर्तन, वो बाहर के लोगों के लिए अलग से रखा है। कहता ठीक है। पुनः जाता है, उठाने से पहले सोचता है किसी वेश्या के घर में पानी पीना उचित नहीं है, ग्लास को छूने वाला है। पुनः पीछे होता है, कहते नहीं, चिंता नहीं करो, मैं तीसरी मुद्रा भी तुम्हें दे दूंगी, तुम पानी पी लो। कहता है नेकी और पूछ पूछ, फ्री में मिल रहा है। उठाता है ग्लास, पानी पीता है और पुनः बैठ जाता है। पुनः 10-15 मिनट होते हैं। अब वह वेश्या नीचे आती है और कहती है बताओ बताओ, प्रश्न क्या है, समस्या क्या है। पूरी रामायण वो बताता है, ऐसा ऐसा हुआ, पहली रात थी और पत्नी ने बहुत कठिन प्रश्न पूछा कि बाप कौन है। मैं बाप की खोज में निकला हूं, मुझे पता करना है बाप का बाप कौन है। कहती इतना आसान, इतना आसान उत्तर, ये तो मैं अभी दे देती हूँ। वो कहता है बताओ ना फिर। पर हमारा एक रीति रिवाज है